मैं एक स्कूल फेलियर थी। मेरा फेलियर का रिकॉर्ड ये था कि मेरे एक नहीं कई सब्जेक्ट्स में 100 में से 12 नंबर आते थे। बावजूद इसके मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज कैसे क्रैक कर लिया? ऐसा क्या किया मैंने कि सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया? इस वीडियो में मैं आपको अपने 25 साल का निचोड़ देना चाहती हूँ। 8 मिनट में असफल से सफल कैसे होएं का ऐसा ज्ञान देना चाहती हूँ जो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के एमबीए में भी नहीं मिलेगा। याद रखो, जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी दुनिया में चर्चित नहीं होता। संघर्ष करने का समय आ गया है, रात को जाग कर पढ़ने का समय आ गया है। जो होना था वह हो गया, जो समय बर्बाद किया वो तो खो गया, लेकिन अभी भी थोड़ी सी बाकी है मोहलत। सब ठीक हो सकता है अगर तू कर ले थोड़ी सी मेहनत। अभी भी नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी, तेरी जिंदगी गुमनामी में कहीं खो जाएगी। सच को स्वीकार ले, यही असली ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही तो महान है। सिर्फ सपने मत देखो, लक्ष्य भी बनाओ। पढ़ाई में मेहनत के आगे जब हर चीज फीकी लगने लगे, रात में नींद ना आए और सुबह की नींद तोड़कर तुम उठने लगो, तो समझ लेना तैयार हो तुम। सुबह के नाश्ते और रात के खाने की फिक्र ना लगे, कठिन सी ये किताब दोस्त लगने लगे, तो समझ लेना तैयार हो तुम। तुम्हारा समय आने वाला है, तुम्हारे पीछे ये सारा जमाना चलने वाला है। सपने तो सब देख लेते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते। हार जाते हैं बहुत से लोग, हार जाते हैं बहुत से लोग क्योंकि वो खुद से नहीं जीत पाते। कुछ पाना है तो नींद और आलस को त्यागने का इरादा करो। कोशिश जितनी सोची है उससे भी कहीं ज्यादा करो। कभी नहीं हारोगे, कभी नहीं हारोगे। खुद से ये वादा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लो तो तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं? क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ हासिल करो, अपने मकसद में कामयाब हो, तो उनके अधूरे सपने भी पूरे कर पाओ जो कभी उन्होंने तुम्हारी तरक्की के लिए त्याग दिए थे? जब भी मन में ये विचार आए कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना काफी है, अब सो जाता हूं, तो याद कर लेना तुम्हारी यही सोच तुम्हें बहुत पीछे ले जाएगी। अपने मन से कहो, अभी नहीं रुकना है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत सा पढ़ना बाकी है। अपनी जिंदगी के लिए कोई अच्छा और बड़ा सपना तो देखा ही होगा, तो ये भी जान लो कि सिर्फ देखने मात्र से सपने सच नहीं हो जाते। उन्हें सच करने के लिए रोज अपने आप से जंग लड़नी पड़ती है, अपनी बुरी आदतों को बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आज तुमने अपनी बुरी आदतें नहीं बदली तो ये आदतें एक दिन तुम्हारा वक्त बदल देंगी, तुम्हें वो दिन दिखा देंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और सबसे बुरी आदत है ये सोचना कि मैंने बहुत कर लिया, इतना काफी है। दोस्तों, इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए इतनी मेहनत काफी नहीं है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारी बंद किस्मत की चाबी इन किताबों में है, और जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो याद रख लो, कभी पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। अभी तक कही गई बातें अगर समझ में आई हैं तो सोचो कि तुम्हारा मकसद जिंदगी में क्या है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो, क्या वो काफी है? सच कहूं तो जवाब यही आएगा कि काफी नहीं है, और इस ना को हां में बदलना तुम्हारा काम है। सच कहूं तो मुझे भी सफलता तभी मिली जब मुझे ये गुरु मंत्र मिला। मैंने कम से कम 20 टॉप के एमबीए इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया था, एक भी जगह मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मुझे लगता था कि मैं इतनी मेहनत डाल रही हूँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ, जितनी मैं मेहनत डाल रही हूँ वो काफी है, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। और एक दिन मैं एक आर्ट एग्जीबिशन में गई,
वहां पे एक आर्टिस्ट स्केचिंग करना सिखा रहा था। मैं बड़े ध्यान से उसकी स्केच देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत चित्र बना रहा था, लेकिन वो कुछ एक अजीब हरकत करता था। एक लाइन बनाता था, उसको मिटा देता था, फिर से बनाता था, फिर मिटाता था, फिर बनाता था, फिर मिटाता था, फिर बनाता था। मैं बहुत देर तक देखती रही कि इतने सुंदर चित्र को बार बार मिटाता क्यों है। उसने भी देखा कि मैं इतने ध्यान से देख रही हूं, तो थोड़ी देर के बाद उसने मुझे पूछा कि क्या आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं जो इतने ध्यान से देख रही हैं। मैंने कहा आर्टिस्ट तो मैं नहीं बन रही हूं, लेकिन आप इतने सुंदर चित्र को बार बार मिटाते क्यों हैं, इतना अच्छा तो बना है। वो कहता आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं अपने चित्र को देखता हूं तो मुझे लगता है जो मैंने इसमें एफर्ट और मेहनत डाली क्या वो काफी थी। और जब जवाब आता है नहीं तो मैं उसको मिटा के ठीक करता हूँ। मैं हर बार पूछता हूँ वॉज दिस माई बेस्ट, वॉज दिस माई बेस्ट, वॉज दिस माई बेस्ट। और जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाती कि ये मेरा बेस्ट था तब तक मैं रुकता नहीं हूँ। फिर उसने एक बात कही जो मेरे दिमाग में आज तक बसी हुई है। उसने कहा कि अगर जिंदगी में एकदम ऊपर पहुंचना है, कोई मुकाम हासिल करना है, तो हर रोज अपने आप से सवाल करो कि वॉज दिस माई बेस्ट, क्या ये मेहनत काफी थी, क्या ये मेरा बेस्ट था। और जब तक जवाब हाँ नहीं आ जाए तब तक रुकना नहीं है। बस मैंने उस गुरु मंत्र को पकड़ लिया और जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करी हर रोज मैं पूछती थी क्या इतनी मेहनत काफी थी, क्या ये मेरा बेस्ट था, वॉज दिस माई बेस्ट। और 6-7 महीने तक जवाब आता रहा नहीं नहीं नहीं। और फिर 7-8 महीने के बाद एक दिन जवाब आया, हाँ दिस वॉज योर बेस्ट, इतनी मेहनत काफी थी। और उस दिन मुझे पता था कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह अगर आप अपने आप को बताना शुरू करेंगे कि ये इतनी मेहनत काफी नहीं है, क्या ये मेरा बेस्ट है, क्या इतनी मेहनत काफी है, और तब तक काम करते जाएंगे जब तक कि वो ना हाँ में ना बदल जाए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मेरा काम था आपको बताना कि 100 में से 12 नंबर लाने के बावजूद मैंने ऐसा क्या गुरु मंत्र पकड़ा कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लिया। अब आपका काम है उस गुरु मंत्र को अप्लाई करना और मेहनत करना। हर बार जब कुछ करते हो पूछो क्या मेरे मकसद के लिए इतनी मेहनत काफी है, वॉज दिस माई बेस्ट। और जब तक जवाब ना में आता है मेहनत करते रहो, रुको मत। और मेरी एक बात जिंदगी भर के लिए याद कर लो, जब तक तुम्हारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए, जब तक भीड़ खड़े होकर तुम्हारा इंतजार ना करने लगे, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, तब तक मेहनत करते जानी है, तब तक ये सवाल पूछते जाना है वॉज दिस माई बेस्ट, क्या मेरी मेहनत मेरे मकसद के लिए काफी थी, वॉज दिस माई बेस्ट। और अगर मेरे जैसी लड़की जो एक नहीं कई सब्जेक्ट में सिर्फ 12-13 नंबर ला पाती थी 100 में से, वो यूपीएससी क्रैक कर सकती इस मंत्र के साथ, तो सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। तो आज ही शुरू हो जाओ और रुको मत, चलते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो।